नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बालाघाट की, जहां 24 जुलाई को मृत पाए गए तेंदुए की हत्या का कारण अभी तक नहीं पता चल सका है। देखिए ये रिपोर्ट। बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र बेसा अंतर्गत मछुरदा के कोरका बीट राजस्व क्षेत्र में 24 जुलाई को मृत अवस्था में तेंदुआ देखा गया, जिसकी सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों के उपस्थित में तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार कर दिया गया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई थी। जानकारी अनुसार 2 दिन पूर्व 22 जुलाई को कोरका निवासी सोनेलाल बैगा के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया था और 2 दिन बाद तेंदुए को मृत अवस्था में पाया गया, जो एक संदेह व्यक्त करता है। लेकिन इस संदेह के संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी शरणागत ने कहा कि कोरका निवासी सोनेलाल बैगा के ऊपर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। यहाँ नहीं कहा जा सकता कि ये तेंदुआ वो ही हो। फिलहाल विभाग जाँच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत का पता चल पाएगा। सर, एक वन क्षेत्र के अंतर्गत एक तेंदुए की मौत हुई है जी। उसमें क्या लोगों के द्वारा संदेह व्यक्त की जा रही है, क्या मामला है सर पूरा बताया जाए? हमें दिनांक 24 को एक शाम के 6 बजे मुझे हमारे स्टाफ से सूचना मिली थी कि वन क्षेत्र के बाहर पे एक मतलब राजस्व का जंगल जैसा ही है, वहाँ पे एक शव पाया गया है कोरका के पास तेंदुए का। तो सूचना मिलने के बाद हम जगह पे पहुँचे तत्काल और जगह को सुरक्षित किया और सबसे पहले ये चेक किया कि उसके सभी अंग सुरक्षित हैं क्या नहीं। तो उसके तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित पाए गए थे। उसके बाद तत्काल हमने डॉग स्क्वाड को बुलवाया। डॉग स्क्वाड को बुलवा के वहाँ पे खोजबीन की कार्रवाई कराई गई उस दिन और अगले दिन भी, पर डॉग स्क्वाड को भी कुछ ऐसा खास वहाँ पे मिला नहीं। उसके पश्चात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के प्रतिनिधि NTCA को सूचित किया गया और उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में 3 डॉक्टरों की पैनल ने 3 वेटनरी डॉक्टर्स के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में। और पोस्टमार्टम करने पर भी मतलब सभी अंग उसके सुरक्षित पाए गए थे और उसमें मतलब संदेह ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि संभवतः वो चोट के कारण या वो ऐसी भी हो सकती है कि किसी जंगली जानवर से उसकी मुठभेड़ हुई हो, इसके कारण संभवतः वो उसकी मृत्यु हो सकती है। और पर इसकी जांच के लिए हमारे द्वारा इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जो पोस्टमार्टम के बाद सैंपल को सुरक्षित करके उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भी भेजा जा रहा है और आगे वहाँ पे और भी सर्च ऑपरेशन और बाकी आगे विवेचना की कार्रवाई जारी है। सर, वहाँ पूर्व में भी कि तेंदुए से किसी व्यक्ति की मुठभेड़ हो चुकी थी। जी जी। तो वहाँ संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वो उन्हीं के द्वारा उस तेंदुए को मारा गया है। हाँ, क्या ये घटना वहाँ पे एक तेंदुए के द्वारा व्यक्ति को घायल किया गया था, पर वो व्यक्ति जिसे तेंदुए ने घायल किया था तो उसका पहले से ही पैर टूटा हुआ था और उस घटना में और भी पैर टूट चुका था। मतलब अभी तो स्थिति ये थी कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो जब वो खड़ा नहीं हो सक रहा था तो वो कैसे मारेगा, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तेंदुए ने उनको पे हमला किया था और ये तेंदुआ सेम ही हो, क्योंकि जिसने हमला किया था उसके बारे में अभी तक हमको ना हमारे पास कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, ना ही वो व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा बता पाया, क्योंकि शाम का वह समय था उसको। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि दोनों तेंदुए एक ही थे। और चूँकि वो व्यक्ति तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, अगले दिन यहाँ से गया है और जहाँ तक मुझे पता है कि उनके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वो चल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये संभावना थोड़ी सी कम बनती है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। आगे बात होगी भोपाल की, जहां युवा संगम स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा संगम स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में लगभग 15 कंपनी शामिल हो रही हैं, जो युवाओं को रोजगार का प्लेटफॉर्म दे रही हैं। निरंतर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। आज जिला रोजगार कार्यालय भोपाल के जिलाधिकारी स्वप्निल श्रीवास्तव ने बताया, सरकार का प्रयास हमेशा युवाओं को रोजगार देने का रहा है। इसी के अंतर्गत युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, जिला रोजगार अधिकारी यहाँ भोपाल में नया पदस्थ हुआ हूँ। मध्य प्रदेश शासन के मंशानुसार 30 जुलाई 2025 आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मतलब ये एक्चुअली युवा संगम है, इसमें रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला है।
इस तरह के कार्यक्रम हर माह जो शासन ने आदेश किया है एक युवा संगम का कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां आएंगी। आज जो है लगभग 13 से 14 कंपनियां आ रही हैं, जिसमें स्विगी है, वर्धमान है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भोपाल की भी हैं, कुछ औरंगाबाद की कंपनी, मल्टी लेवल भी हैं जी, मल्टीनेशनल कंपनियां। कि कितने बच्चों का आज रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है सर? अभी रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, संख्या तो हमें प्राप्त नहीं है। अंदाज है कि 300-400 बच्चे आना चाहिए, लेकिन बारिश की वजह से हो सकता है कि कुछ संख्या कम हो। सर पूरे मतलब बाहर की भी कंपनियां हैं जिसमें बच्चे हाँ। सेलेक्ट कर सकते हैं? औरंगाबाद की एक कंपनी है, मंडीदीप की भी कंपनियां हैं, बाहर की भी कंपनी। सर रोज़गार की बात की जाए, आजकल युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं और भोपाल में आप अभी नए पैदा और युवा हैं, जी। तो इसके लिए किस तरीके से आप कहना चाहेंगे नहीं, युवा को रोजगार मिले? हम तो रोजगार मेले ही लगा सकते हैं, है ना, और कोशिश ये करेंगे कि लोकल की कंपनियां भी बच्चों को हायर करें और बाहर की कंपनियां भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, यहाँ पर भी कार्यक्रम होगा। ITI में भी होगा, यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें भी रोजगार मेले हम आयोजित करेंगे। सरकारी नौकरी अगर किसी स्टूडेंट्स के लिए चाहिए तो उसके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है रोजगार कार्यालय में? रोजगार कार्यालय में शासकीय भर्तियां जो मध्य प्रदेश शासन की है, उसमें कंपलसरी है कि उनका पंजीयन होना चाहिए। तो पंजीयन वैसे तो ऑनलाइन है, उसकी mp-rozgar.org जो साइट है, उसमें जाके वो निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। लेकिन कोई समस्या होती है तो वो कार्यालय में भी आके संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी पंजीयन होता है, या कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। बेरोजगार युवाओं के लिए कोई कुछ सहायता दी जाती है अनुदान के रूप में, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है क्या? तो कोई फाइनेंशियल कोई मदद ऐसा नहीं है अभी। स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है क्या मंथली? रोजगार कार्यालय से तो ऐसी कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है। जो भी स्कॉलरशिप है वो अल्पसंख्यक विभाग जो है, OBC कल्याण विभाग है, उनसे है। रोजगार कार्यालय से कोई भत्ता, कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं दी जाती, पंजीयन निःशुल्क होता है। कपिल कुमार है, मैं फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी में टेरिटरी मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। हम ना टीचर हायर करते हैं आसपास के रूरल एरियाज़ के लिए, जिनको हम 14,500 सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ रूम अलाउंस भी देते हैं। सर नमस्कार, मैं हरीश चावड़ा NIT भोपाल से आया हूँ। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के लिए हायरिंग करने के लिए आया हूँ। एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4.40 के पैकेज के लिए, और ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर 2.45 के पैकेज के लिए हायर करने। इनके लिए हमें ग्रेजुएट छात्र छात्राओं की ज़रूरत है। अभी कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी शुरुआत स्टार्टिंग है। रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है युवाओं के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप भी? अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की, और हमेशा यहाँ से चयन होता है बच्चों का, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। यस मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम आंचल तिवारी है और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, भोपाल ब्रांच 3 में। और जैसा कि आपने देखा कि हमने बीमा सखी को प्रमोट किया है। ये मोदी जी की अभी स्कीम है जो 9 दिसंबर में हरियाणा से लॉन्च की गई थी। इसमें बेसिकली ये है कि हम फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि महिलाओं को जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी इस काम को कर सकता है, जिसमें हर महीने स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पहले कभी हुआ नहीं था कि 3 साल के लिए लगातार कमीशन के अलावा भी कुछ बेनिफिट दिए जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बेनिफिट्स में इंक्लूडेड नहीं है, बट हर महीने महिलाओं को 7,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर मोदी जी प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी अगर महिला हमारे आज जिला कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया? बिल्कुल, आज यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके लिए हमें बुलाया गया था। तो हम यहाँ पे एक इवेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। पन्ना में पन्ना दमोह मार्ग तत्काल प्रभाव से यातायात बंद कर दिया गया है। देखिए कारण क्या रहा। खबर पन्ना से है, जहां कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम लिमिटेड सागर के प्रतिवेदन पर व्यारमा नदी पर स्थित पुल के निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से यातायात बंद कर वैकल्पिक मार्ग से यातायात संचालित रखने की अनुमति प्रदान की है। बता दें कि अब पन्ना, सिमरिया, गैसाबाद, हटा, मोह मार्ग के स्थान पर 4 नवीन वैकल्पिक मार्ग से आवागमन किया जा सकेगा। इन वैकल्पिक मार्गों में सिमरिया, जैतपुर, वर्धा, मरियादो, हटा मार्ग, सिमरिया, मोहंद्रा और सिमरिया, जैतपुर, वर्धा, दातपुर, कचनारी, हिनौता, हटा मार्ग छोटे वाहनों के लिए निर्धारित किया गया है। इसी तरह भारी वाहनों के लिए सिमरिया से दमोह और दमोह से सिमरिया जाने के लिए सिमरिया, मोहंद्रा, कोटा, कुंडलपुर, पटेरा, हटा मार्ग निर्धारित किया गया है। इस दौरान तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग करवाई गई। इसके साथ ही मौके पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रीवा में पति पत्नी पर दबंगों द्वारा लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पथरी गांव में एक व्यक्ति और उनकी पत्नी पर गांव के ही एक युवक रजनीश शुक्ला ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में संतोष शुक्ला के सिर, गर्दन, हाथ, पेट में गंभीर चोटें आई हैं और हाथ में 6 टांके लगे हैं, जहां उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सिरमौर में भर्ती कराया गया है। सवालों के घेरे में बैकुंठपुर थाना पुलिस की भूमिका दिख रही है, क्योंकि जब युवक ने पहले ही थाना प्रभारी को अपनी जान के खतरे की जानकारी दी थी, इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। घटना को लेकर बैकुंठपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्या नाम है अपना के? संतोष शुक्ला, कैसन का हमला बा को करीस? रजनीश शुक्ला है हम बता। कैसन हमला करी? हम अपने खेत में रोपा लगवावत रहें, 25 मजदूर लेके तो आए तो डायरेक्ट खड़े में गाड़ी का रोज करत उठाए के डंडा पीटे लगा। डंडा में कुछ धारदार चोट लाए रहे, कोनो कट्टा तलवार से हमला तमान की है। काहे हमला कीनगा अपना के ऊपर? कुछ रंजिश रही? पुरानी जमीन के उनका रंजिश, हम जमीन खरीदे रहे हैं। कैसे खरीदे रहे हैं? अपना उनके पिताजी से खरीदे रहे हैं। हाँ, वह जमीन के चलते वो रंजिश अपने मन में बनाए रहे और बाकी उनका हमारा कोनो रंजिश नहीं है। एक पहले कब विवाद भा रहा? हाँ, पहले विवाद हमारे घर में अटैक किए रहे। कब? लगभग 3 महीने 4 हुई है। एक रिपोर्ट किए रहन का? एक रिपोर्ट किए रहे। अच्छा, मामला कुछ कोर्ट में चला था कि थाने भर में चल रहा है? नहीं, कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा है। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी अपना के कोर्ट में विचाराधीन मामला है? विचाराधीन मामला है। ओके, बाद अपना के ऊपर हमला कीन का है? वह मामला में हमला कीन का है? हाँ, वह मामला। अपना के नाम? संतोष शुक्ला। जी सर, आज एक मामला आया है सिरमौर हॉस्पिटल में, क्या मामला है और इसमें क्या जानकारी दे रहे हैं? हाँ, हमारे पास बैकुंठपुर थाने से एक MLC आई है। ये शुक्ला परिवार का है, जो लोग पथरी के हैं। उनके बीच आपसी ज़मीनी विवाद को लेकर के थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है और उसी के चलते 2 पक्षों में कुछ चोटें आई हैं। इनमें से मुख्य तौर पे चोट संतोष शुक्ला जी को आई है। कई जगह पे इंसाइज्ड बोन कट के निशान हैं, राइट फोरआर्म, लेफ्ट फोरआर्म और लेफ्ट एब्डोमेन में। राइट एब्डोमेन में भी थोड़ा सा है। इसके अलावा ऑसिपिटल स्कैल्प में भी एक स्वेलिंग है 3x3 सेंटीमीटर के आसपास। तो जो चोट है इनको संतोष शुक्ला को लगभग 5-6 सूचर हम लगाए हैं और उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद अभी तो बस फॉलोअप के लिए बुलाया है हफ्ते 10 दिन बाद। सर वगैरह में भी चोटें? हाँ, सर में पीछे ऑसिपिटल साइड थोड़ा सा 3x3 सेंटीमीटर का एक स्वेलिंग है। टाँके वगैरह कितने लगे? लगभग 6 सूचर्स लगाए गए हैं राइट फोरआर्म। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सतना की, जहां नशे के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सतना पुलिस मुख्यालय के निर्देश में चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान को अलग अलग तरीके से आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे आम जनता जागरूक हो सके। महिला थाना ने सुदर्शन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में नशे से दूरी है जरूरी 15 दिवसीय अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बालक और बालिकाओं को नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में, समाज में व्याप्त नशे की लत को जड़ से समाप्त करना, पैम्पलेट का वितरण, मोटिवेशनल स्टोरी और मानव श्रृंखला का निर्माण कराया गया। कार्यक्रम में निरीक्षक श्वेता मौर्य, महिला थाना प्रभारी और स्टाफ क्रांति मिश्रा, जिला संयोजक NNS जिला सतना और डॉक्टर लक्ष्मी मोहनानी अन्य ने अभियान में भाग लिया। वहीं सतना का यातायात थाना सर्किट हाउस में नशा मुक्ति अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया। इस दौरान यातायात थाने के सूबेदार पूनम रावत, ASI लखन पांडा, अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।